प्यारे बच्चों, आज संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य का इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या क्या है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन होता क्या है कि वही चीज अभी भी कंपटीशन में पूछ रहा है, उसको हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। ताकि इसमें क्या सब बात जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये अभाज्य संख्या का कभी कभी दूसरा नाम दे देता है। इंग्लिश में तो प्राइम नंबर है और इसी का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है, रूढ़ संख्या। तो यह क्या होता है, तो इसको पहले हम लोग परिभाषित करेंगे। अभाज्य संख्या को कैसे परिभाषा में डालेंगे? ऐसा प्राकृत संख्या, ये प्राकृत से लिया गया है, ऐसा प्राकृत संख्या जिसे केवल दो गुणनखंड, जिसे केवल दो गुणनखंड यानी कि दो को फैक्टर, अथवा इसका एक और परिभाषा जान सकते हैं जो सरल परिभाषा है। ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित, एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित मतलब डिविजिबल हो। दैट नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, या हम कह सकते हैं दैट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। मतलब ऐसी प्राकृत संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड है। और दो गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें किससे किससे भाग लगे, या तो एक से लगे या तो जो संख्या है उसी से लगे, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगे। तो यही मुख्य परिभाषा है इसका। तो इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारा उदाहरण को देखेंगे। तो कुछ सवाल संख्या हम लोग लिखते हैं। जैसे स्टार्ट जो होती है अभाज्य संख्या 2 से, 2, 3, 5, कॉमा देखें, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 1 से लेके 50 तक लिखे। ये टोटल जो होता है ना 15 अभाज्य संख्या है। इसमें 15 प्राइम नंबर है। देखिए 15 काउंट करते हैं, होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अभाज्य संख्या। 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। सबको पहचान लेना है, 2-4 बार लिख भी लेना, अभ्यास कर लेना है। इसका कोई रूल नहीं होता है कि अभाज्य संख्या 11 के बाद 13 है तो 13 के बाद क्या होगा। तो इसलिए इसको जानना है। इसमें जांच सिर्फ होता है कौन कौन अभाज्य संख्या है। अब फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं 47 से आगे, तो 53 आता है, 59 आएगा, 61 आएगा, 67 आएगा, 71 आएगा, 73 आएगा, 79 आएगा, 83 आएगा, फिर 89 आएगा और 89 के बाद डायरेक्ट 97 आएगा। तो ये टोटल 10 अभाज्य संख्या है। 10 अभाज्य संख्या टोटल। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है। तो इस अभाज्य संख्या में कुछ और क्या क्या गुण है उसको हम लोग देखते हैं। 1 से लेके 100 तक में कुछ खास बात इसमें हम लोग को दिखाई देती है। सबसे पहले ये देखिए 2 को घेर देते हैं। तो 2 जो है
यह क्या है? सम अभाज्य है। सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या का मतलब हुआ इवन प्राइम नंबर। दो को छोड़ देते हैं तो जितना सारा नंबर है सब जो है विषम संख्या से लिया गया है, ओड नंबर से लिया गया है। लेकिन दो ही एक ऐसा है जो इवन नंबर का है, सम संख्या का है। तो इसे क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसी कितनी संख्या है। जैसे क्वेश्चन हम डालते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन रहेगा कि ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, जो सम और अभाज्य दोनों। तो इसका क्या आंसर है? तो क्वेश्चन में ऐसी कितनी नंबर पूछ रहा है, ऐसी कितनी, तो इसका आंसर होगा ऐसी कितनी संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्या है? एक संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है? तो एक संख्या, एक ही को संख्या है, तो वह आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। लेकिन इसी में कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। क्या ट्विस्ट कर देता है? यहाँ लिखता है कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, तब उसका आंसर क्या होगा? तब उसका आंसर होगा वह कौन सी, वह कौन है, तो उसका नाम पूछ रहा है, तो वह क्या है? दो। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कितनी संख्या है जो सम और अभाज्य है? तो एक। वह कौन है? तो दो। इसके बाद चलते हैं आगे, इससे क्वेश्चन जो जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो के बाद यहाँ पर एक तीन अभाज्य संख्या का एक समूह मिल रहा है, 3, 5, 7। ये 3, 5, 7 का एक विशेष नाम दिया गया है। इसका नाम है त्रिअभाज्य। इसका नाम है त्रिअभाज्य। त्रिअभाज्य, ट्रिपलेट। इंग्लिश में इसको ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहते हैं। त्रिअभाज्य संख्या, ट्रिपलेट। तो वह 3, 5, 7, तो मतलब ऐसी लगातार 3 अभाज्य संख्या जिसके बीच जो है एक भाज्य संख्या है, अथवा जिसका क्रमिक अंतर 2-2 है। 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2। 2-2 के अंतर वाला लगातार 3 अभाज्य संख्या वह क्या है? 3, 5, 7। इसको त्रिअभाज्य भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम त्रिअभाज्य है। वे जितनी सारी अभाज्य संख्या वहां पर एक ही ठो प्लेट है, ट्रिपलेट, 3, 5, 7। इसके बाद और दूसरा बात कभी कभी पूछता है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म पूछता है, अथवा इसको ट्विन प्राइम नंबर पूछता है। ये जो हम घेर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। 29, 31 भी इसमें आ जाएगा। ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। 41, 43 ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बाद और सब भी है, जैसे कि 71, 73 है, और सब भी है, जो कुछ भी। तो ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा? यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं द्विअभाज्य। द्विअभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या। तो द्विअभाज्य संख्या क्या सब होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर, जिसका अंतर 2। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं 11, 13। 11, 13, 13 में से 11 जाएगा, कितना होगा? 2। 17, 19 और 29, 31। 29, 31 में 2 का अंतर। इसी तरह से बहुत सारा यहाँ घेर भी दिए हैं, राउंड कर। तो एक ट्विन प्राइम नंबर द्विअभाज्य संख्या, इसी का दूसरा नाम कभी कभी देता है अभाज्य युग्म। इसी को कभी कभी कहा जाता है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म का मतलब हुआ कि ऐसी लगातार 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, उसको अभाज्य युग्म कहते हैं। और ट्रिपलेट तो एक ही तो है। तो ये 2 चीज क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो अभाज्य युग्म कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 1 से लेके 50 तक में कितने अभाज्य युग्म है। तो अब हम लोग यहाँ जैसे देखते हैं, राउंड जो की है, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। 3 और 5 यह भी अभाज्य युग्म है। 5 और 7 भी अभाज्य युग्म है। 3 और 5 अलग अलग करके देगा, वो भी अभाज्य युग्म है। तो इस 1 से 100 तक कितना है? तो अभाज्य युग्म ये हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया। अब 2 के बारे में तो जो क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, हम यहाँ तो बता ही दिए हैं। 1 से लेकर के 50 तक हो गया 15 अभाज्य संख्या,
50 से 100 तक हो गया 10 आभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 15 10 कितना हो गया 25 आभाज्य संख्या। इस आभाज्य संख्या में एक जगह खास संख्या आता है, जैसे कि 89 और 97 के बीच हम स्टार का साइन दे देते हैं, और इस स्टार का साइन की जगह पर देखिए क्या आता है, 89 के बाद जो एक संख्या आता है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये देख रहे हैं इतना सारा, कितना 7 गो संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। मतलब यह ऐसा दो आभाज्य संख्या है जिसके बीच काफी अंतर है, उसके बीच बहुत सारे भाज्य संख्या यहाँ पर है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, 100 से 100 के बीच ऐसी कौन सी आभाज्य संख्या का युग्म है जिसका अंतर सर्वाधिक है, तो वह होगा 89 और 97। मतलब क्वेश्चन पूछने का उसका कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक कम से कम आभाज्य संख्या जानना चाहिए कि 1 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या। अभी आपको बताया 1 से 50 तक जो है 15 आभाज्य संख्या है, 15 संख्या है आभाज्य संख्या। अब 50 से 100 तक कितना आभाज्य संख्या होगा, 50 से 100 तक कितना हो जाएगा 10 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यानी क्या होगा, 1 से 100 तक कितना हो गया 25 अभाज्य संख्या। और अगर 1 से पूछ दे 150 तक कितना होगा, 1 से 150 तक कितना आभाज्य संख्या होता है, यानी कि 100 से 150 तक में केवल 10 आभाज्य संख्या होता है। तो 25 10 कितना हो जाएगा 35 आभाज्य संख्या हो जाएगा। और अगर पूछेगा 1 से 200 तक कितनी आभाज्य संख्या होता है, 1 से 200 तक 46 आभाज्य संख्या होता है। सिर्फ इसको जान लेना है, कभी कभी पूछ देगा तो वहां निकाल के थोड़ा निकाल पाइएगा। 1 से 1000 के बीच कितनी आभाज्य संख्या होगी, इसमें 168 आभाज्य संख्या होता है। ये थोड़ा सा जान लेना है। और इसके बाद अब आपको याद क्या रखना है, तो 1 से लेके 100 तक याद, कौन कौन आभाज्य संख्या है 1 से 100 तक बिल्कुल रूप से याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि पूछ देगा कि 20 से 40 के बीच के सभी आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या 40 से 70 का बीच जो भी आभाज्य संख्या है औसत ज्ञात कीजिए। तो वहाँ आपको एक एक आभाज्य संख्या जरूरी है जानना। और आभाज्य संख्या इसलिए भी जानना है, ये रीजनिंग में भी काम आता है। कभी सीरीज दे देगा, आपको पता है ये आभाज्य संख्या है, इसलिए वो आउट हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। कभी कहते 4 में से कौन भिन्न है, तो आभाज्य संख्या पर आधारित दे देता है। तो ये आभाज्य संख्या से जुड़ा हुआ प्रश्न था। अच्छा, आभाज्य में भी अगर ऐसा पूछ दे सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या, अगर क्वेश्चन दे दे सबसे छोटी रूढ़ संख्या, क्या कीजिएगा, सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है। ऑप्शन ए में देगा 1, बी में देगा 2, सी में देगा 3 और डी में देगा 5। तो क्या आंसर, सबसे छोटी रूढ़ संख्या। इसका मतलब आपको जानना पड़ेगा कि रूढ़ संख्या का दूसरा नाम क्या है, आभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, जानकारी है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटी रूढ़ संख्या आभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या आभाज्य संख्या दोनों एक ही चीज है, ये बात जानना है। कभी कभी देगा क्या, जो क्वेश्चन ऐसे दे देता है, क्वेश्चन दे देगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा, बोलिए। 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। तो 10 के बाद कौन सी क्या होती है, 11 आभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 11 हो गया। तो कभी पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी के जगह पूछ देगा 2 अंकों की सबसे बड़ी
आभाज्य संख्या था। आपको तो 1 से लेके 100 तक पता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 97। सबसे लास्ट में लिखा है 97। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कितना हो गया? 97। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 2 के जगह पर दे देगा 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य, इसमें ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 103, ऑप्शन होगा 101, ऑप्शन होगा 107, ऑप्शन होगा 100, मान लेते हैं 9। तो 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, ये सब शायद आभाज्य संख्या है, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो 101 भी आभाज्य संख्या है, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। और कभी कभी देगा 3 अंकों की सबसे छोटी के जगह पर दे देगा सबसे बड़ी। 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या में ऑप्शन हम बदल देते हैं, उसी में से कोई आंसर होगा। जैसे दिया 997, ऐसे याद रखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 997। 997 आभाज्य संख्या है, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसी तरह से कम छोटा 1 से लेके 100 तक, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, ये सब बात आपको याद रखना है आभाज्य संख्या में। आभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या भी है, इससे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। 2-4 बार लिख करके अभ्यास कर लेना है आप लोग को। और आभाज्य संख्या जो होती है, जैसे हम लिखे 2, 3, 5, 7 वगैरह सब, आप जहां तक आपको संख्या आभाज्य संख्या निकालना है वहां तक संख्या लिख लीजिए। जैसे कि आपको 1 से लेके 20 तक आभाज्य संख्या निकालना है, तो 1 से 20 तक आभाज्य संख्या निकालना है तो क्या करना है? एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना है। एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का, एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का, जैसे कि 44223223, कितना अंक हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, कितना? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये मोबाइल नंबर आपको प्रत्येक दशक 10 गो अंक है, तो ये प्रत्येक दशक को दर्शाता है। जैसे 4 जो हुआ 1 से 10 तक, कितना आभाज्य संख्या होगा? 4। कौन कौन आभाज्य संख्या हो गया? 4। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2, 3, 5, 7 मैंने 1 से लेके 10 तक कितनी आभाज्य संख्या है? 10 को। अब ये 4 जो है कहां से कहां तक हो जाएगा? 10 से 20 के बीच, दूसरा दशक के बीच कौन कौन होगा? तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। 11, 13, 17, 19 जो है ये आभाज्य संख्या 10 से 20 के बीच में है। इसका मतलब 20 से 30 के बीच में 2 एक होगा। 20 से 30 के बीच में कितना होगा? 2 एक। कौन कौन 2 होगा? तो 19 के बाद कितना? 1 होता है 23, 1 होता है कितना? 29, तो 2 एक होगा। उसी तरह से ये जो 2 होगा 30 से 40 के बीच में 2 एक होगा। कौन कौन होगा? एक होगा 31 होगा, दूसरा 37 होगा। लेकिन 40 से 50 के बीच 3 को होगा। एक 41 होता है, एक 43 होता है, एक 47 होता है। 50 से 60 के बीच 2 होगा। कौन सा होगा? एक 53 होगा, एक 59 होगा। 60 से 70 के बीच एक 61 होगा और एक कितना होगा? 67 होगा। फिर 70 से 80 के बीच क्या होगा? 70 से के बाद 71 और 73 और 79, 3 हो जाएगा। फिर 80 से 90 के बीच एक 83 होगा और एक 89 होगा। लेकिन अंतिम दशक जो है 90 से 100, उसमें एक गो है, वो कौन है? 97। ये मोबाइल नंबर याद रहेगा, तो इससे आपको कौन सा क्वेश्चन बनाने में आसान होगा? तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि 40 से 70 के बीच के आभाज्य संख्या, ये 10, 20, 30, यहाँ से 40 है, ये 10 से 20, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्या हुआ? 30 से 40। तो 30 से 40 अगर पूछेगा 40 से, तो ये हुआ 40 से। तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो ये आपका कितना हो गया? 2, 2, 4, 3, 7 गो हो गया। और अगर पूछ देगा क्या 20 से 30 तक, तो ये 1 से लेके 10 तक है, और 10 से लेके 20 तक ये है, और 20 से शुरू होगा। यहाँ से मतलब कहीं से पूछेगा, ये मोबाइल नंबर याद रहेगा, तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा में समय का बचत होगा और कोई खास बात नहीं तो लिख करके भी, आपको पता है लिख करके भी कर सकते हैं।
तो ये हो गया अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन देगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका। अब अभाज्य संख्या से ही जुड़ा हुआ जस्ट इसका उल्टा हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जिस तरह से अभाज्य संख्या का एक नाम हम लोग क्या देखे थे, अभाज्य संख्या का एक नाम देखे थे हम लोग रूढ़ संख्या, उसी तरह से भाज्य संख्या का भी एक नाम है, उसका दूसरा नाम है क्या, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या हिंदी में भी शब्द का प्रकार में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द होता है, उसी तरह से इसमें भी यौगिक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या होता है। और अभाज्य जिसका टुकड़ा नहीं होता है वो क्या हुआ, रूढ़ संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या में यौगिक संख्या को हम लोग परिभाषित करेंगे तो क्या होगा इसमें, ऐसा प्राकृत संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। अथवा हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अथवा दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, मतलब जस्ट जो परिभाषा हम लोग अभाज्य संख्या का दिए थे उसी का जस्ट ये उल्टा। अभाज्य संख्या में था क्या कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हुआ, इसमें है कम से कम 3 हो, तो कम से कम 3 है तो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 होगा। और कम से कम 3 कैसे होगा, जिसमें एक और स्वयं से तो भाग लगे ही लगे, उसके अतिरिक्त और किसी से लगे तब में कम से कम 3 होगा। इसीलिए इसका दोनों परिभाषा वैलिड है कि ऐसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित है। तो इसका अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। ये यौगिक संख्या का उदाहरण कहाँ से ये स्टार्ट होगा। आजकल तो क्वेश्चन पूछ देता है, पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या हम लोग क्या लिखे, 2 लिखे, उसी तरह से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। तो एक उदाहरण में ये जो स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 16। इस तरह इतना तो लिखना मुश्किल है। इसका मतलब यह एक ऐसी संख्या है जिससे अभाज्य संख्या निकाला गया, जैसे कि कम से कम 3 संख्या से भाग लगना चाहिए। तो बताइए 4 में किससे किससे भाग लगता है, 4 में किससे किससे भाग लगता है। 4 में तो 1 से लगेगा ही लगेगा, और 4 से तो लगेगा ही लगेगा, ये तो किसी भी संख्या में लगेगा, 1 को छोड़ के। एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 से भाग लगता है, 1 को छोड़ के ऐसी सभी सारी संख्याएं हैं, कम से कम 2 से तो अंक से तो भाग लगेगा ही। तो 1 से लग रहा है 4 में, 4 से लग रहा है, एक और संख्या किससे लग रहा है, 2 से। तो कम से कम 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं, 3 भाजक हुआ कि नहीं हुआ, 3 भाजक हुआ। 4 में 3 संख्या से भाग लग रहा है, 3 गो भाजक है, तो कम से कम 3 अगर भाजक है तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ, भाज हो गया। 6 में किससे किससे भाग लगता है, तो 6 में देखिए किससे भाग, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से। इसमें क्या हो गया, 4 गो संख्या हो गया। 8 में किससे किससे भाग लगेगा, तो 8 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। 9 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 3 से, 9 में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कम से कम 3 गुणनखंड है, कम से कम 3 भाजक है।
इसका भी 3 है, उसका भी 3 है, और 3 से ज़्यादा तो है, 3 से ज़्यादा तो होगा ही होगा। तो ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो अथवा कम से कम 3 संख्या से उसमें भाग लगे तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं अथवा यौगिक संख्या कहते हैं। तो इसी में अगर ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या सबसे छोटी यौगिक संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है? तो ऑप्शन में ए में देगा 5, बी में देगा 6, सी में देगा 4 और डी में देगा 10। यौगिक है, यौगिक का मतलब कोई समझ जाता है, जोड़ा है, जोड़ा है तो जोड़ 10 मार देता है, लेकिन यौगिक संख्या सबसे छोटी यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या का दूसरा नाम क्या है, भाज्य संख्या। तो इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4। आपको जो क्वेश्चन होगा ये बन जाएगा। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या जानना लेकिन जरूरी है। कौन ठिकाना है, कभी किस एग्जाम में कौन सा दे देगा, कभी कभी टीचर वाला एग्जाम होता है 1 से 5 तक, वहाँ दे देगा कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको आंसर क्या होगा, 4 होगा। नहीं, बहुत सारा उदाहरण दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा कि प्रथम 3 यौगिक संख्या का योग ज्ञात करना। तो प्रथम 3 यौगिक संख्या, आपको यौगिक संख्या पता रहेगा कि यौगिक संख्या 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तब ना प्रथम 3, 4, 6, 10, 8, 18 बता पाइएगा। इसलिए नॉलेज तो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको कुछ भी दे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो है जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको अपने से आंसर बना के देना। 2 अंकों की सबसे छोटी यौगिक संख्या आपको पूछ देगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी, 10 होगी। 10 यौगिक संख्या में आता है कि नहीं आता, निश्चित रूप से आता है, 9 के बाद 10। तो यौगिक संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगा, 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी यौगिक संख्या क्या होगा, 99 होगा। 99 भी क्या है, यौगिक संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी यौगिक संख्या वो भी क्या होगा, 99 होगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन जैसा घुमाएगा वैसा आंसर आप दे सकते हैं, क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक हम लोग देखते हैं लास्ट में सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब बताइए सहअभाज्य संख्या क्यों पढ़ना जरूरी है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, ये इसका जरूरत इसलिए है कि जब भाज्यता का नियम पढ़ेंगे उसमें भी को प्राइम नंबर जरूरत है। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी को प्राइम नंबर का जरूरत है। अपरिमेय संख्या प्रूफ करने वाला आता है उसमें भी को प्राइम का जरूरत होता है, सहअभाज्य संख्या। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। सहअभाज्य संख्या का यह जोड़ा में होता है सहअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि संख्या का ऐसा जोड़ा या समूह, ऐसा जोड़ा या समूह जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक मोस, संख्या का ऐसा जोड़ा या समूह जिसका मोस HCF, जिसका मोस क्या हो, 1 हो, जिसका मोस 1 हो। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा जोड़ा जिसका एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं, इसको भाजक भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं, गुणनखंड या भाजक नो हो, एक को छोड़। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल इसका देते हैं सहअभाज्य संख्या का। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 5 और 7 लेते हैं, तो 5 में किससे भाग लगता है, 1 से 5 से,
7 में किससे लगता है? 1 से 7 से। इसका मतलब 1 से इसमें भी लग रहा है, 5 में भी, इसमें भी लग रहा है। तो इसका मतलब एक तो इसका सर्वभाजक है या गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरा जोड़ा लेते हैं, जैसे 4 लिए और 9 लिए दूसरा। तो 4 का गुणनखंड कौन कौन होता है? तो 4 में 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है। 9 में किससे किससे भाग लगता है? 1 से लगता है, 3 से और 9 से। अब कहेंगे कि इसका सार्व गुणनखंड क्या है, सार्वभाजक कौन है? तो 1 है। एक ऐसा संख्या है जो इसमें भी लग रहा है और इसमें लग रहा है, एक को छोड़कर कोई भी सार्वभाजक नहीं है। इसका मतलब अगर कहेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 1 होगा। इसका भी एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो इसीलिए 5, 7, 4, 9 यह सब क्या होता है? यह सभाज्य संख्या होता है। जितना भी क्रमिक जोड़ा होता है, क्रमिक संख्या होता है। क्रमिक संख्या का मतलब ये हुआ कि क्रम से, जैसे कि 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, इस तरह से ये सब सहभाज्य संख्या होता है। 1, 2 तो 2, 3, 3, 4 में जिससे जिससे लगेगा और 3 में जिससे जिससे लगेगा उसमें कॉमन केवल 1 होगा। इसी तरह से ये जो कंटिन्यूअस है, क्रम से हुआ, लगातार संख्या जो होता है, लगातार संख्या का जोड़ा जो होता है वह अभी सर्व उसको क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या होता है। बीच बीच में भी अगर कहीं कहीं से भी अगर लेते हैं, जैसे कि 9 लिए, जैसे कि मान लेते हैं 3 लिए, 8 लिए, यह सहभाज्य संख्या की सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसके बारे में हमको जानना है। तो क्या करेंगे? 3 में किससे किससे भाग लगता है? तो 1 से 3 से। 8 में किससे किससे भाग लगता है? तो 8 में लगता है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। अब बताएंगे इसमें कॉमन कौन सा है? तो कॉमन केवल 1 है। तो जो कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ होता है। इसका मतलब 3, 8 क्या है? सहभाज्य संख्या होता है। तो सहभाज्य संख्या का आगे बहुत जरूरी है। अभी अगर आप जान गए कि सब सहभाज्य संख्या है तो आगे भाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला वीडियो में, तो उसमें हम लोग इसका यूज होगा सहभाज्य संख्या का, वहाँ पर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका ही समझा हुआ। तो आज हम लोग देखें अभाज्य संख्या क्या होता है, रूट संख्या क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, और ट्विन प्राइम नंबर क्या है, द्विअभाज्य क्या है, त्रिअभाज्य क्या है, उसके बाद भाज्य संख्या देखें, उसके बाद सहभाज्य संख्या देखें। ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। कंपटीशन की ओर आपका व्यू है, कंपटीशन फेस करना है, चाहे वह टीचर हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। इसका योगदान ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या दूसरे क्वेश्चन में भी यह पूछता है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ देगा, जोड़ा जोड़ा दे देगा, तो कोई एक सहभाज्य संख्या का जोड़ा दे देगा और सब भाज्य संख्या का जोड़ा दे देगा। तो आपको अगर पता है सहभाज्य संख्या तो वहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।